पढ़ रहे थे अपन? भैया कौन? आप दोनों में से किसी के साथ हो? अकेले हो? पता चला क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तहसील्स होती हैं वो जान रहे हैं कि कौन कौन सी होती है। ठीक है, हमारे यहाँ 5 डिविजन्स हैं छत्तीसगढ़ में: सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर। ठीक है, इसमें से सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर पढ़ चुके हैं। ठीक, आज दुर्ग डिवीज़न देखने वाले हैं। जो पुरानी क्लासेस है वो आपको बैकअप मिल जाएंगी ऑनलाइन वीडियोस। ठीक है, और जो अभी टॉपिक चल रहा है वो आप देख सकते हैं, है ना। तहसील पढ़ रहे हैं। कुल मिला के तहसील का रिलेवेंस ये है कि आने वाले जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जब हम टॉपिक्स में जाएंगे, ये अभी जो चल रही है बेसिक क्लास चल रही है, मैपिंग की क्लास चल रही है, तो मैप बनाना तो सीख लिए हैं, अभी तहसील याद कर रहे हैं। तो ये इसका उद्देश्य ये है, हम ये करना चाह रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम टॉपिक पे जाएं, जब मेन टॉपिक स्टार्ट हो, तो हमको जगह पता पता होनी चाहिए पहले से कि कौन सी तहसील है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी तहसील कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो आइडिया लग जाए। इसलिए ये पढ़ रहे हैं, ताकि आगे टॉपिक्स में जब इनका नाम आएगा बार बार कि ये जो जगह है ये यहाँ पर है, ये ट्राइब यहाँ पर है, या हिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्लेस अपन देख रहे हैं, या फिर टूरिज़्म से रिलेटेड कोई प्लेस देख रहे हैं, तो उसका रिलेवेंस होता है। ठीक है, तो इसलिए तहसील याद कर रहे हैं। अपने को करना क्या, तो अभी केवल रटने वाला काम है, समझने जैसा अभी कुछ नहीं आएगा। जब टॉपिक से स्टार्ट होंगे तब आपको समझने वाली चीज़ें भी मिलेंगी। तो अभी जो क्लासेस चलेंगी वो बेसिकली 2 क्लास और बची, अपन आज दुर्ग डिवीज़न कर लेंगे शायद, और अगला बस्तर डिवीज़न। तो ये 2 क्लास अभी रटने वाली मिलेगी, और उसके बाद जब अपन टॉपिक्स में जाएंगे तो वहाँ समझेंगे और रटेंगे दोनों। ठीक है, पहले थोड़ा समझेंगे और फिर उसी को प्री के फैक्ट के हिसाब से अपन रटेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद क्या चालू होगा, पर अभी हम क्या बात कर रहे हैं, दुर्ग डिवीज़न की बात कर रहे हैं, है ना। तो आज का हेडिंग डाल लीजिए, दुर्ग डिवीज़न। अब इसका पेन कहाँ है? दुर्ग डिवीज़न पढ़ने वाले हैं, है ना। दुर्ग, गर्मी क्यों लग रही है? दुर्ग डिवीज़न में पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बेमेतरा। वहीं से स्टार्ट करें। चलिए, पहला डिस्ट्रिक्ट देखेंगे बेमेतरा। जो आज आया है उसके लिए काम ये है कि आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, और साथ में क्या याद करना पड़ेगा, तहसील का नाम। बाकी लोगों को तहसील तो याद होगा, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट तो याद होगा, आपके लिए तहसील याद करना है। ठीक है, और जो आप हो तो आपको दोनों चीज़ याद करना है, तहसील भी और डिस्ट्रिक्ट भी। ठीक है, पता है 33 डिस्ट्रिक्ट के नाम, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं छत्तीसगढ़ में, नाम पता है सबके? हाँ, अच्छा, 3 और कौन से बने? पूरा नया बताओ, पूरा 35 बताओ। हाँ, नहीं नहीं, पूरे 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 35 बताइए। नहीं आ रहा? कल एक काम करना, कल 35 खोज के आना फिर बताना। ठीक है, पक्का? हाँ, कल 35 नाम आप गिनाओगे मुझे। ठीक, आज क्या देखने वाले हैं, दुर्ग डिवीज़न देखने वाले। दुर्ग में कितने कितने डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे? 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें से पहला देख रहे हैं क्या, बेमेतरा। राइट, देखें कितनी तहसील है यहाँ पे। पहले नाम लिखते हैं, फिर बताऊंगा कि तहसील कौन सी और ब्लॉक्स कौन से हैं और उनमें कितने कितने नंबर्स हैं। नाम देखें शुरू से। ठीक है, पहला नाम क्या लिखेंगे, बेमेतरा। बेमेतरा याद करते चलना है ना, अभी याद होना चाहिए। पहला नाम तो इजी, डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम, बेमेतरा। ठीक है, दूसरा नाम याद रखेंगे, साजा। ठीक है, साजा, साजा, बेमेतरा, साजा। ठीक है, बेमेतरा, साजा। तीसरा नाम याद रखेंगे साजा के बाद, बेरला। क्या याद नाम रखेंगे, बेरला।
ठीक है। एक हमको मिलेगा बोडला, कवर्धा पढ़ेंगे तब, कबीर धाम। क्या मिलेगा? बोडला। ये क्या है? बेरला। दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, बोडला से बेरला, बेरला से बोडला। तो याद रखना, जो डी वाला है बोडला है वो, और ये आर वाला है वो बेरला है। ये कहाँ पर है? ये बेमेतरा में है, वो कवर्धा में। ठीक है, दोनों अलग अलग याद रहेगा। तो 3 तहसील आपके सामने आ गई, और ब्लॉक्स भी। क्या क्या? बेमेतरा, साजा, बेरला। ठीक है, बेमेतरा, साजा, बेरला। याद हुआ? चौथा नाम याद करते हैं, बेमेतरा, साजा, बेरला, नवागढ़। और कहाँ देखे थे नवागढ़? जांजगीर चांपा में। ठीक है, जांजगीर चांपा में नवागढ़ और पामगढ़ देखे थे। यहाँ पर भी एक नवागढ़ है। याद करो, जो अपन जब फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ पढ़ रहे थे, तो हमने पहले तहसील्स बनाई थी 1857 में। 1857 में बनाए थे। 2 नई तहसीलें बनी थी, वो अब आने वाली। ठीक है, एक आ गई नवागढ़, और दूसरा क्या बनाए थे? धमधा बना था। याद नहीं है? रिवीजन करते रहना है, छोड़ना नहीं है ना। रतनपुर तो पहले बनाए थे ना बेटा, 54 में बना लिए थे। रतनपुर, रायपुर और धमतरी दुर्ग हुआ। ठीक है, तो ये याद रहेगा नवागढ़। 1957 वाला पूछ रहे थे ना कि नवागढ़ कहाँ था, यही है वो नवागढ़। ठीक है, याद हुआ 4। कौन कौन से? बेमेतरा, साजा, बेरला, नवागढ़। ठीक है, 5th याद रखेंगे, थान खमरिया। क्या? थान खमरिया। थान खमरिया, थान खमरिया। याद रहेगा? ऑनलाइन वाले ऐसा लगता है बेहोश रहते हैं ना। बेमेतरा, साजा। ठीक है, क्या क्या? बेमेतरा, साजा, बेरला, नवागढ़, थान खमरिया। ये 5 क्या हो गए? तहसील्स। ठीक है, आगे देखते हैं इसके आगे क्या क्या मिलेगा। इसके आगे टोटल 9 हैं, और आगे देख रहे हैं। ठीक है, छठवा देखते हैं कि छठवा क्या है। थान खमरिया तक याद हुआ। थान खमरिया के बाद याद रखेंगे हम हाँ, नांद घाट। नांद घाट, नांद घाट, नांद घाट। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, स्पेलिंग से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप यदि ऊपर नीचे कर लिए, जी का एच कर दिए, तो उससे कोई परेशानी नहीं, बस प्रोनाउंसिएशन लगभग वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो नांद घाट याद हुआ। बेमेतरा, साजा, बेरला, नवागढ़, तेज तेज एनर्जी से, हाँ, थान खमरिया, नांद घाट। ठीक है, नांद घाट तक याद हुआ। कौन बताएगा? यही, और क्या? अभी तक के तहसील्स कौन गिनाने वाला है? हम्म। हम्म, हम्म, नांदघाट। ठीक है, नवागढ़, नांदघाट। ठीक है, बेमेतरा, साजा, बेरला, नवागढ़, थान खमरिया, नांदघाट, थान खमरिया, नांदघाट। ठीक है, अगला देखते हैं 7वां। 7वां का नाम है भीम भौरी। भीम भौरी। ठीक है, भीम भौरी, भीम भौरी, भीम भौरी। अगला नाम याद रखेंगे, देवकर। देवकर, भीम भौरी, देवकर।
बेमेतरा, साजा, बेरला, नवागढ़, थान खमरिया, नानघाट, भिंभौरी, देवकर। ठीक है, अंतिम बच गया 9th। ये कौन सा है? तो ये है दाढ़ी। दाढ़ी। याद रहेगा। टोटल कितने हो गए? 9। ये क्या है? तहसील्स हैं। ठीक, तहसील। ब्लॉक कितने हैं? तो केवल 4। कहाँ कहाँ तक? बेमेतरा, साजा, बेरला, नवागढ़। थान खमरिया के नीचे आपके ब्लॉक्स नहीं। याद रहेगा। बेमेतरा, साजा, बेरला और नवागढ़, ये 3 ब्लॉक्स हैं, सॉरी 4 ब्लॉक्स हैं, और बाकी केवल तहसील है, ब्लॉक नहीं। इजी था। एक बार और रिवीजन करें। बेमेतरा, साजा, बेरला, नवागढ़, थान खमरिया। ठीक है, 5 नाम ये याद हुए। इसके नीचे 4 और करने हैं, तो कैसे करेंगे? नवागढ़, सॉरी नानघाट, भिंभौरी, देवकर और दाढ़ी। देवकर और दाढ़ी। डी, देवकर और दाढ़ी। डी से देवकर, डी से दाढ़ी। ठीक है, 2 नाम डी से आ गए, एक नाम एन से आ गया, एक नाम बी से आ गया, एन बी डी डी। ठीक है, तो याद हो जाएगा। फिर से देखें एक बार। बेमेतरा, साजा, बेरला, नवागढ़, थान खमरिया। ठीक है, यहाँ तक याद हुआ 5। इसके बाद नांदघाट, भिंभौरी, देवकर, दाढ़ी। अब कौन बताएगा? हो गए पूरे? फिर से बोलो। हम्म 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 हम्म। याद हुआ? याद हुआ? बताइए। हम्म हम्म हम्म। भूल गए? फिर से एक बार कोशिश कीजिए। हम्म, कोई दिक्कत नहीं, जैसे वो वैसे बताइए। हम्म 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 हम्म। वेरी गुड। याद हुआ ना बेमेतर? चले नीचे। इसके नीचे क्या मिलेगा अपने को? दुर्ग। दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा पढ़ने वाले हैं? दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दुर्ग में पहली तहसील क्या मिलेगी? तो दुर्ग मिलेगी। दुर्ग की पहली तहसील क्या मिलेगी? दुर्ग मिलेगी। ठीक है, यही दूसरा नाम याद रखना है, धमधा। धमधा। ठीक है, मिल गया धमधा। 1857 के दोनों। पहला नवागढ़ देखे जो कि बेमेतरा, पहले ये भी दुर्ग का पार्ट था। बेमेतरा पहले दुर्ग का पार्ट था ना, अपन देखे थे जब डिस्ट्रिक्ट सेपरेट कर रहे थे कि बेमेतरा कहाँ से अलग होकर बना है? दुर्ग से अलग होकर बना है। तो ये दोनों ही तहसील जो हम 1857 में बनाए थे, वो दोनों किसका पार्ट थी? दुर्ग का पार्ट। ठीक है, तो दोनों याद रहेगा, दुर्ग, धमधा। तीसरी जगह दुर्ग में याद रखेंगे पाटन। पाटन। क्या याद रखेंगे? पाटन। पाटन जानते हो? क्यों जानते हो? क्यों जानते हो? पाटन का कोई इम्पोर्टेंट क्या है? फॉर्मिंग? और कोई? कोई आइडिया पाटन क्यों फेमस? नहीं पता। हमारे फॉर्मर सीएम कौन है लास्ट?
भूपेश बघेल यहीं से चुनाव लड़ते हैं। कहाँ से इलेक्टेड होते हैं? पाटन से। ठीक है, तो स्पेशली याद रखना, इस बार हार गए, हार गए कि जीत गए, तो याद रखना है। ठीक है, पाटन याद रहेगा ना। कौन हराया था? कौन हराया था याद है? चलो अब ले दे के तो सीएम याद है, तो अब कौन हराया था कहाँ से? देखेंगे, ये देखेंगे जब अपन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे मैं आपको जितनी भी अपनी विधानसभा है 90 जो हमारी लेजिस्लेचर सीट है सबके बारे में बताऊँगा। कौन कहाँ से इलेक्टेड है और कौन सा अभी पोस्ट है, जो भी मिनिस्टर्स बने हैं उनको कौन कौन सा पोस्ट मिला हुआ है। ठीक है, वो देखेंगे अपन। हाँ वो तो है ही। जो ये बेमेतरा अपन देखे ना, ये डिस्ट्रिक्ट, ये यदि अपन इरिगेशन की बात करें तो सबसे अच्छा इरिगेशन सिस्टम कहाँ पर है? इस बेमेतरा में। इसलिए यहाँ पर 2 टाइम क्रॉप्स लेते हैं। जैसे जनरली क्या होता है, जहाँ पर पानी नहीं होगा वहाँ पर मेन डिपेंडेंसी किस पे होगी? रेनफॉल पे। कि जहाँ से रेन आया, वहाँ पानी मिला तो वहाँ पे क्रॉप्स होंगे। अदरवाइज उनके पास बोरवेल्स नहीं होंगे, कुएं नहीं होंगे, पौंड नहीं होंगे। यहाँ पर ये सारी सुविधाएं हैं, तो इसी से लगा ही हुआ तो है पाटन, तो इसलिए यहाँ पर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और मेनली सबसे हाईलाइटेड जो एग्रीकल्चर के लिए डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? बेमेतरा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बाकी भी साइड में है, बाकी जगह पे जहाँ पे नदियाँ हैं वहाँ तो होनी है। जैसे धमतरी है, महानदी है उनके पास, तो उनको तो पानी की कमी होनी नहीं है। बेमेतरा के पास छोटी छोटी नदियाँ हैं बहुत सारी, और ये लोग जो अपना इरिगेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा डेवलप करके रखे, मतलब उस एरिया में काफ़ी अच्छे से डेवलप, इसलिए यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं काफ़ी अच्छी हैं। देखेंगे जब अपन एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट आएंगे, इसीलिए तो डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं ताकि जब कनेक्ट करने की बारी आए तो फटाफट कनेक्ट होता जाए। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। 3 तहसील दुर्ग में, कौन कौन सी? दुर्ग, धमधा और पाटन। दुर्ग, धमधा और पाटन, यही तीनों ब्लॉक्स भी, यही तीनों क्या हैं? ब्लॉक्स हैं, दुर्ग, धमधा और पाटन। ठीक है, टोटल तहसील्स कितनी हैं? तो 6 हैं, जिनमें से 3 क्या हैं? ब्लॉक्स हैं। 3 ब्लॉक्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, और नंबर ऑफ तहसील्स कितनी है? तो 6 है। ठीक है, 6 तहसील्स एंड 3 ब्लॉक्स। ठीक है, दुर्ग, धमधा, पाटन याद हुआ। चौथा नाम याद रखेंगे, बोरी। बोरी, बोरी। दुर्ग, धमधा, पाटन, बोरी। दुर्ग, धमधा, पाटन, बोरी। ठीक है, दुर्ग, धमधा, पाटन, बोरी। पांचवा नाम याद रखेंगे, अहिवारा। अहिवारा, 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 अहिवारा। ठीक है, दुर्ग, धमधा, पाटन, बोरी, अहिवारा। बोरी, अहिवारा। 6th याद रखेंगे और आखिरी याद रखेंगे, भिलाई 3। भिलाई 3। ठीक है, 3 नहीं, सेक्टर सेक्टर तो बटा ही हुआ है भिलाई, लेकिन इसका नाम ही भिलाई 3, भिलाई 3 लिखाता है। ठीक है, तो भिलाई 3 ही याद रखना है हमको। भिलाई के अलग अलग सेक्टर्स हैं, इस एरिया का नाम ही भिलाई 3 पड़ गया। 1 2 नहीं याद रखना है हमको। ठीक है, सीधे 3 याद रखना है कि भिलाई 3 एक जगह है जो कि तहसील है। जी, याद हुआ? एक बार ट्राई करें, बताओ। हाँ, भाई क्या नाम है अपना? आदित्य। आगे? आदित्य पांडे। बिलासपुर से ही हो? प्रॉपर बिलासपुर से? मतलब यहाँ भी घर है वहाँ भी घर है, ऐसा? बहुत बढ़िया। तो मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में पता है कितनी तहसील है? नहीं पता? बिलासपुर में पता है कितने तहसील है?
नहीं पता, अब पता चल जाएगा। अब आ गए हो आप सही जगह पे, है ना। अब पूरा बिलासपुर क्या, पूरा छत्तीसगढ़ छान लेंगे, कहाँ क्या है, क्या रखा हुआ है, कौन सा तहसील है, सब जान लेंगे। ठीक है, अभी याद हुआ दोनों। हम्म, हम्म, ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट इसी में कौन सा पड़ेगा? तीसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा मिलेगा हमको? बालोद। ठीक है, बालोद डिस्ट्रिक्ट, बालोद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बालोद। बालोद देखें, तहसील से याद करेंगे। पहला कौन सा है? बालोद। ठीक है, पहला बालोद, बालोद याद हुआ। अब दो ठो जीजी है और फिर डीडी है। ठीक है, पहले बी से शुरू किए, बी हो गया बालोद। दो जीजी, जीजी से क्या याद रखना है? पहले का नाम याद रखेंगे गुंडर देही, गुंडर देही। ठीक है, गुंडर देही, गुंडर देही, बालोद, गुंडर देही। ठीक है, दूसरा तीसरा जी से याद रखेंगे, मतलब दो जी है, बीजीजी, है ना। बीजीएम, बीजीएम खेले हो, हाँ, तो उसी से बीजी जी। ठीक है, पहला जी का मतलब क्या हुआ? गुंडर देही। दूसरे जी का नाम है गुरूर, गुरूर, हाँ गुरूर, गुंडर देही गुरूर। याद रहेगा, गुंडर देही गुरूर। देखो इजी याद हो जाएगा। अब क्या आएगा? डीडी। ठीक है, क्या आएगा? डीडी। दो बार क्या आने वाला है? डीडी। पहला लेते हैं, चौथा। ठीक है, इसका नाम याद रखना है डोंडी, डोंडी, डोंडी। ठीक है, याद रहेगा क्या? डोंडी। इसी के आगे आपको लोहारा लगाना है, तो क्या बन जाएगा? डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा। ठीक है, डोंडी, डोंडी लोहारा। याद हुआ? पांच याद हो गए। पहला बालोद, दूसरा गुंडरदेही, तीसरा गुरूर, चौथा डोंडी और पांचवा डोंडी लोहारा। ठीक है, इजी था ये तो, बहुत इजी है ना। पहला नाम बालोद, तो बालोद डिस्ट्रिक्ट है इसलिए बालोद याद रहेगा। ठीक है, और दो नाम जी से हैं, दो नाम डी से हैं। जी वाले नाम कौन से हैं? पहले गुंडर देही और फिर गुरूर। गुंडे लोग में गुरूर रहता है, ईगो, है ना। तो गुंडर देही गुरूर। ठीक है, इस चौथा नाम है अपना डोंडी, और डोंडी के साथ डोंडी लोहारा। ठीक है, डोंडी, डोंडी लोहारा। याद हुआ? देखते हैं, ये पांचों आपके ब्लॉक्स हैं। ठीक है, जो अभी देखे हमने, ये पांच ही ब्लॉक्स हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? पांच। टोटल नंबर ऑफ तहसील्स कितनी है? तो सात, दो और बच गई। ठीक है, पहला नाम याद रखेंगे अर्जुंदा, 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 अर्जुंदा। ठीक है, अर्जुंदा। याद हुआ? और आखिरी याद रखेंगे अर्जुंदा के बाद मर्री बंगला, मर्री बंगला। ठीक है, मर्री बंगला। डबल आर भी लिखा मिलता है, तो वैसा भी लिख सकते हो। स्पेलिंग ज़्यादा अच्छा है कि जब आप नोट डाउन करोगे तो एक बार इसकी ऑफिशियल साइट खोलना इस डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, अभी तो याद कर लिए, जब आप इसको नोट डाउन करने जाओ अपनी फेयर कॉपी में, तो इस डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल साइट खोलना। सिंपली आप लिखना, अच्छा यहाँ चल रहा होगा क्या नेट? नेट चल,
नहीं करता। हाँ हाँ, नए नहीं मिलेंगे, कुछ नए नहीं मिलेंगे, ये तो पक्की बात है। वो पक्की बात है कि आपको कुछ। हाँ, वापस कैसे जाया जाए, यहाँ से एग्जिट करें और कहाँ चलें, ऐप्स में चलें, ऐप्स में। यहाँ से नहीं जा सकते, और कोई बिल्डिंग किसी। एक बार दिखाता हूँ आपको साइट कैसे खोलते हैं, वैसे तो आपको आ जाएगा बहुत आसानी से। और कोई तरीका। तो वापस बोर्ड में आ गया ना अपन। खैर छोड़ो, हटाओ, सीधे वाइट बोर्ड का काम करते हैं। मैं बोल रहा था कि यदि क्रॉस चेक करना हो तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सिंपली नाम लिखोगे, पहचानोगे कैसे, तो उसके सामने में ऐसे लोगो बना होगा, यहाँ पर इंडिया फ्लैग लगा होगा। ठीक है, वही ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आप ओपन करना। वहाँ पर आप एक सेक्शन होगा, शायद एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ होता है, मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं है। उसको आप ओपन करोगे तो अलग अलग लिखाया दिखेगा, तहसील, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, टूरिज़्म, ऐसे अलग अलग सेक्शन बने होंगे। तो आपको जब ब्लॉक्स पढ़ने हैं तो ब्लॉक्स पढ़ लीजिए, जब आपको तहसील देखना है तो जो नए तहसील बने हुए हैं वो ऐड नहीं है उसमें। ठीक है, तो फिर भी आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि क्या कैसा है। ठीक, यदि आप चाहो तो। बाकी आप नाम तो यहाँ नोट कर ही रहे हो, मेन है कि हमको नाम याद होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या लिखा है वो। ठीक है, समझने वाला समझ ही जाएगा जब आप लिखोगे तो। हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं, सब चीज़। ठीक है, सब पढ़ेंगे, अभी ज्वेलरी भी पढ़ेंगे, कपड़ा भी पढ़ेंगे, खाना भी पढ़ेंगे, पीना भी पढ़ेंगे, कि क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे नाचते हैं, कैसे गाते हैं, क्या क्या गाते हैं, कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, हर एक एक चीज़। ठीक है, जब ट्राइब्स पढ़ेंगे तब। ये याद हुआ, 3 डिस्ट्रिक्ट, कौन बताएगा तीनों, कौन बताएगा तीनों, जल्दी से। तीनों नहीं बता पाओगे, गजब बेइज्जती है। अभी तो पढ़े हैं। हाँ, बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो, सारा ध्यान जो कॉपी में जाता है ना, इसी से सब गड़बड़ होती है। 2 मिनट के लिए कॉपी बंद कर लीजिए, फिर खोल लेंगे अपन। ठीक है। हाँ, अब बताइए। हम्म। 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 ठीक जा रहे हो, बस एन से फिर आने वाला है कुछ। हाँ। हाँ, भीमभौरी। हम्म। दाढ़ी। ठीक है। हाँ। दुर्ग। हम्म। 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 ए से। ए से। अहिवारा। हम्म। फिर बालोद। हम्म। 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 और मर्री बंगला।
अर्जुंदा और मर्री बंगला। अब बताओ। हम्म, 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 दारू। हम्म, हम्म, सही बात है। हम्म, 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 और मर्री बंगला। मरा हुआ बंगला, हाँ। वेरी गुड। आगे। हाँ। हम्म, हाँ, आएगा आएगा आएगा। प्रेशर करो। दिमाग को बोलो बता क्या था। नवागढ़। एंटी। एन पढ़ लिए। एन के बाद क्या था? टी। नायाब तहसीलदार। बनना है तो याद करना पड़ेगा। तहसील पढ़ रहे हैं ना भाई। तहसील जाना है तो फिर तहसील याद होनी चाहिए, तब तो एंटी बनेंगे, तब तो मजा आएगा काम करने में। थान खमरिया। नंद नहीं, नांद घाट। हाँ। हाँ। देवकर गढ़। हम्म, हम्म, दुर्ग बालोद पाटन। थोड़ा सा रिलैक्स होके बताओ। दिमाग पे जोर दे के जो पढ़े वही बताना है। ठीक है, अपन क्या बोल रहे हैं? बालोद पाटन। बालोद। बालोद। बालोद बता रहे हो कि दुर्ग बता रहे हो? तो बालोद कैसे आ जाएगा? ठीक है, तो ध्यान रख के क्या बोल रहे हो, पूरा कंसंट्रेट होना चाहिए क्लास में। दो लोग बताए, आप ध्यान से नहीं सुने, इसलिए गड़बड़ हो रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। मैं कहता हूँ दुनिया में शायद कोई ऐसा बच्चा जो नॉर्मल बच्चा है ना। यदि एक को याद हो रहा है मतलब सबको याद हो जाएगा। बस कमी किस बात की है, तो फोकस की कि आपने कितने ध्यान से सुना, दूसरों को बताते हुए, टीचर को बताते हुए। यदि हाँ, ध्यान से नहीं सुने रहोगे तो मिक्स होगा। जब जैसे ही ना ध्यान 2 मिनट के लिए बात से हट के बैकग्राउंड में सोचने चले गया, या तो कोई तीसरी बात याद आ गई, तो आपका दिमाग उस समय कैच करना छोड़ देता है। तो वही शब्द आप भूल जाते हो। यदि आपका फोकस कितनी देर तक रहता है ये देखना है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मैं कौन कौन सी चीज़ें भूल रहा हूँ। आपको खुद ही समझ आने लग जाएगा कि भूल क्यों रहा हूँ। सारा खेल खेल फोकस का है। इसीलिए कहता हूँ कि यदि फोकस की कमी लग रही है ना, तो मेडिटेट करना शुरू करो। कि अपने को एक जगह बैठा के किसी एक चीज़ के बारे में सोचना। जरूरी नहीं है कि किसी आध्यात्मिक चीज़ या उसी के बारे में सोचो, किसी भी एक काम पे कोशिश ये करनी है कि जब किसी एक काम के बारे में सोच रहे हैं तो उस टाइम पे दिमाग पे दूसरा काम नहीं चलना चाहिए। एट अ टाइम दो चीज़ें नहीं सोचनी। ठीक है। माइंड को ये प्रैक्टिस करवानी है कि जब मैं एक चीज़ सोचना चाह रहा हूँ तो एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। जब मैं मल्टीपल चीज़ें सोचना चाह रहा हूँ तब सोच रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो मेरे कंट्रोल में है कि कब मैं एक चीज़ सोचना चाहता हूँ, कब मल्टीपल चीज़ें। बात समझ आए? देखियो वो एक एक्स मैन वाली सीरीज थी ना, जिसमें वो बैठता है और अलग अलग इमेजिनेशन करता है। क्यों, टकला क्या नाम है उसका? हाँ, प्रोफेसर एक्स। तो अलग अलग दुनिया उसको दिखाई देती है और वो सारे चीज़ों को सिंक कर लेता है अलग अलग। वैसा कुछ फोकस चाहिए अपने कि जब जो चाहें एग्जैक्ट वही हो। ठीक है, जैसे उसमें भी सिखाता है ना, डॉक्टर स्ट्रेंज। हाँ। तो उसको सिखाते समय क्या बोलती है उसकी टीचर कि आपको फोकस करना पड़ेगा, और यदि फोकस जब अच्छा हुआ तो
आप जो चाहोगे वो क्रिएट कर पाओगे। और उसको कहाँ ढकेल देती है, बर्फ वाली जगह पे, देखियो। और उसको बोलती है वापस आके दिखाओ। तो जब जान पे बन आती है उसके कि अब वो मर जाता है, क्योंकि स्नोफॉल होता रहता है वहाँ पे और सारी तरफ स्नो स्नो बिछा रहता है, वो होता है ना। तो वो प्रैक्टिस अपने को भी करनी है। हमको ऐसा कुछ नहीं क्रिएट करना है, कोई मेटावर्स नहीं क्रिएट करना है, पर समझ आना चाहिए कि हाँ ये जो फोकस है वो अपने को भी चाहिए, ताकि एक बार में याद हो जाए और मैं क्या बोल रहा हूँ ये भी मैं अवेयर रहूँ, है ना। तो थोड़ा सा मेडिटेशन चालू करना है, ठीक है। एक बार फिर ट्राई करो, हो जाएगा। हम्म 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 हम्म। थान खमरिया, हाँ। हम्म हम्म हम्म। गाड़ी। हम्म। हम्म। बोरी अहिवारा। हम्म। गुरूर। गुंडर देही, जीजी डीडी, बी जी जी डी डी, है ना। तो बालोद, गुरूर, गुंडर देही, तो डीडी से डोंडी और डोंडी लोहारा, ठीक है। और लास्ट में फिर, हाँ, ए एम लिखते हैं ना, ए एम, यही तो है। अर्जुंदा और मरा हुआ बंगला, है ना। याद हो जाएगा, मर्री बंगला, ठीक। याद हो रहा है। आगे देखें, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं। वापस शुरू से चालू करें, ऊपर से। कवर्धा, कबीर धाम। चल, कबीर धाम से स्टार्ट करते हैं। कबीर धाम, ठीक है। कबीर धाम, देखें कबीर धाम, पहला नाम क्या होगा, कबीर धाम, ठीक है। अभी भी इसको कवर्धा लिखा जाता है, ऐसा नहीं है कि कवर्धा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, पर याद हमको कबीर धाम रखना है। यदि जिस समय बोलने का मन किया तो कवर्धा बोल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर मेन नाम क्या है इसका, कबीर धाम, याद रहेगा। दूसरा जिसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, बोला था मैं, वहाँ बेरला पड़े थे, यहाँ पर क्या है, बोडला है, बोडला, ठीक है। कबीर धाम, बोडला, याद हुआ। तीसरा नाम याद रखेंगे, सहसपुर लोहारा, सहसपुर लोहारा। वहां पर कौन सा लोहारा देखे थे, डोंडी लोहारा देखे थे। और ये कौन सा लोहारा है, सहसपुर लोहारा है, ठीक है। सहसपुर लोहारा, कबीर धाम, बोडला, सहसपुर लोहारा, ठीक है। मुंगेली में कौन कौन सी तहसील देखे थे, हम्म हम्म हम्म। गायब हो गया था, फिर से एक बार। हम्म। सरगांव, सारा गांव है। सारा गांव कहाँ है, कूट दूंगा कूट, समझ रहे हो। जब तीनों को बताया हूँ कि जांजगीर चांपा में सारा गांव है, मुंगेली में सर गांव है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में सर सिवा है, तो आपका काम क्या बनता है कि आप जहाँ पर ये ब्लॉक्स लिखे हो, जैसे बिलासपुर डिवीज़न जहाँ पर लिखे हो, वहाँ एक ब्लॉक बनाओ और तीनों नाम एक के नीचे एक लिख कर रख लो, ताकि तीनों के कन्फ्यूज़न दूर हो जाए ना आपके। ये काम तो आपको करना पड़ेगा, नोट्स बनाना भी मैं सिखाऊं तब तो दिक्कत हो जाएगी ना।
जैसे भटगांव दो जगह है, तो एक एक हेडिंग डालिए भटगांव और इसके नीचे दोनों डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लिए, तो आपको पता चल जाएगा। नवागढ़ दो जगह है, ऊपर नवागढ़ लिख लिए, दोनों डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लिए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में नवागढ़ आता है। बेरला और बोडला है, तो एक जगह लिख लिए, बेरला यहाँ है, बोडला यहाँ है, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा वर्क है जो आपको अपने से करना पड़ेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बात समझ आ रही है? जहाँ जैसे भटगांव दो जगह पड़े हैं, कहाँ कहाँ, तो तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हाँ एक सूरजपुर में था, एक भटगांव सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में था, तो वो तुरंत क्लिक होना चाहिए, सोचना नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ सोचना पड़ा मतलब ये समझो कि हमारा जीएस कमज़ोर है। जीएस में आधे मिनट से कम समय लगता है यदि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, आधे मिनट से भी कम समय। यदि पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते उसका। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ फैक्चुअल आता है ना। बाकी यूपीएससी का जीएस बनाने में थोड़ा समय लगता है, 1 मिनट के आसपास लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्टेटमेंट्स होते हैं और इन तीनों चारों जितने भी स्टेटमेंट है आपको एक दूसरे से रिलेट करके फिर आंसर निकालना है, तो ये टाइम टेकिंग है। लेकिन हमारे यहाँ अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, मतलब यदि 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। बाकी ज़्यादातर कैसे क्वेश्चन होंगे? फैक्ट वाले क्वेश्चन होंगे जो आपको देखते ही आंसर पता चल जाना चाहिए। क्योंकि उसमें यदि सोचना पड़ा तो या तो आप गलत आंसर टिक करोगे कन्फ्यूज़न में, या तो आप छोड़ दोगे। तो कन्फ्यूज़न कहीं नहीं रखनी है। जहाँ कन्फ्यूज़न हो रही है शॉर्ट नोट्स बनाओ, कॉपी में ही जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है वहीं पर ये अलग करके रख लो, ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कि हाँ ये कंफ्यूज हो सकता हूँ। ठीक है। और मल्टीपल टाइम रिवीजन चाहिए, एक बार में कोई नहीं याद कर पाया है तो आप कोई शक्तिमान नहीं हो, है ना, नहीं होगा। यदि आज से 7 दिन पहले मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है और मैंने रिवीजन नहीं किया तो वो 7वें दिन पहले पढ़ा हुआ टॉपिक गायब, पूरा साफ। ठीक है, वो नहीं करना, रिवीजन करना ही है हर दिन। जैसे ही संडे आया, ये मान के चलो कि संडे सबसे बिजी डे होने वाला है आपका, कि आपको पूरा वीक रिवीजन करना है उस एक दिन में, कि आपने पहले दिन से लास्ट दिन तक क्या क्या पढ़ा। ठीक है। और पर डे पे रिवीजन तो चाहिए, जैसे जो मंडे पढ़े ट्यूसडे पे उसका रिवीजन, जो ट्यूसडे पढ़े उसका वेडनेसडे को, मंडे और ट्यूसडे दोनों का रिवीजन। क्योंकि अब मंडे को टाइम नहीं लगेगा ना, एक बार आप पढ़ चुके, फिर इसका एक बार रिवीजन हो चुका है। मतलब आप जब वेडनेसडे को इसका रिवीजन करने जाओगे तो मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। मेन टाइम कौन लेगा? ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को इसमें ऐड कर लो, फिर जब वेडनेसडे से आप थर्सडे में गए तो इन तीनों को आप कैरी करोगे कहाँ तक, तो संडे को आपका काम कम हो जाएगा, फिर आपको समय मिल जाएगा। ठीक है। नहीं तो ये मान के चलो कि संडे तो दिन भर पढ़ना ही है। ठीक, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना अपना काम नहीं बनना। ठीक है, तो ये याद हुआ। कबीरधाम, बोडला, सहसपुर, लोहारा। इसलिए पूछ रहा था मुंगेली का नाम क्योंकि वहां पर हम पढ़े थे पथरिया, पढ़े थे पथरिया। यहां पर क्या आएगा? पंडरिया, बताया था, पंडरिया, पंडरिया, पंडरिया। हाँ हाँ, अभी देख रहे हैं। ठीक है, कबीरधाम, बोडला, सहसपुर, लोहारा, पंडरिया। ठीक है, याद हुआ। 4। 5वां नाम याद रखेंगे, रेंगा खार कला, रेंगा खार कला, रेंगा खार कला, कला। ठीक है, रेंगा खार कला, याद रहेगा। थोड़ा सा एंटीक नाम है और काफ़ी बड़ा नाम है, रेंगा खार कला। खार समझते हैं क्या होता है? नहीं जानते? पता है किसी को खार क्या होता है? खार का मतलब होता है वो एरिया जहाँ पर बुवाई नहीं की जाती, जहाँ पर कृषि का कार्य नहीं होता, जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता, वो क्या कहलाता है? खार कहलाता है। छत्तीसगढ़ी भी पढ़ना है ना। हाँ, छत्तीसगढ़ी में उस एरिया को क्या बोलते हैं? खार बोलते हैं। जिसको आप बंजर भूमि बोलते हो, ड्वार प्लैंड बोलते हो ना, ये वही तो है।
खार, ठीक है, इसीलिए खेत खार बोलते हैं। खेत वो हिस्सा होता है जहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है, खार वो हिस्सा होता है जहाँ पर ड्राई एरिया है, मतलब वहाँ पर फसल नहीं बोते अपन, ठीक है, वो खार कहलाता है। तो यहाँ और रेंगना क्या होता है? चलना। तो आप कहाँ चल रहे हो? खार में चल रहे हो। ये क्या है? कला है, आर्ट है। तो रेंगा खार कला, समझ आया? तो कबीर धाम, बोडला, सहसपुर लोहारा, पंडरिया, रेंगा खार कला, रेंगा खार कला, याद रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट नाम याद रखना है पिपरिया, 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 ठीक है, रेंगा खार कला, पिपरिया, पिपरिया, ठीक है। कबीर धाम, बोडला, सहसपुर लोहारा, पंडरिया, रेंगा खार कला, पिपरिया, ठीक है, पिपरिया। 6 नाम याद हुए। 7वां नाम याद रखेंगे कुंडा, कुंडा, क्या? कुंडा, ठीक है, कुंडा, ठीक, कुंडा। 8वां नाम याद रखेंगे, यहीं पे लास्ट है ये, कुकदूर, कुकदूर, ठीक है, कुत्ते को भगाते हो ना, दूर ऐसे कर, वैसे, ठीक है। तो क्या नाम याद रखना है? कुकदूर, ठीक है, कुकदूर, कुंडा कुकदूर, पिपरिया कुंडा कुकदूर, ठीक है। ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? तो कबीर धाम, बोडला, सहसपुर लोहारा और पंडरिया, ये 4 ब्लॉक हैं यहाँ पर। पंडरिया, सहसपुर लोहारा, कवर्धा, पंडरिया, बोडला, सहसपुर लोहारा, ये क्या है? ब्लॉक, 4 ब्लॉक। और नंबर ऑफ तहसील्स कितनी है? 8, राइट, याद हुआ? फिर से एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। फंसोगे कहाँ? तो नीचे के नाम में फंसना होता है जनरली, है ना। जैसे पिपरिया कुंडा कुकदूर, पिपरिया कुंडा कुकदूर, पिपरिया कोंडा कुकदूर। पिपरिया से पहले देखे थे रेंगा खार कला, तो यहीं से नीचे याद रखना है रेंगा खार खला, पिपरिया कुंडा कुकदूर, रेंगा खार खला, पिपरिया कुंडा कुकदूर, याद रहेगा? कौन बताएगा? अब तो याद हो जाना चाहिए, बताइए। हाँ, 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 हम्म, 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 बाजू, हम्म, 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 मैडम, हम्म, 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 कुंडा, हाँ, कुकड़ी, ठीक है, याद हो रहा है? इजी लग रहा है ना? कोई टफ तो नहीं है? रिवीजन करोगे पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। अभी थोड़ा सा हो सकता है कि बीच में कोई सा एक आध नाम अटक रहा होगा, क्योंकि पहली बार सुन रहे हो सारे नाम, है ना, तो हो सकता है ऐसा हो रहा हो। पर बाद में ये सारे नाम आपको बहुत इजीली याद होने लग जाएंगे, ठीक है। देखें एक बार वापस जाके, ये ये हो गया आपका क्या? कबीर धाम। कबीर धाम के नीचे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? हाँ, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ठीक है। 3 नाम, तीनों तहसील, ठीक है। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ नाम, क्या नाम है? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। इसका पहली तहसील कौन सी होगी? तो खैरागढ़, खैरागढ़, ठीक है, नाम में ही है। नाम क्या है? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। तो खैरागढ़ पहली तहसील। दूसरा नाम है छुई खदान, छुई खदान,
खैरागढ़ छुई खदान। छुई तो जानते हो? नहीं जानते? छुई क्या होता है जानते हो? हाँ, मिट्टी के घर को जिससे पोता जाता है उसको छुई कहते हैं। यहाँ खदान है उसकी, ठीक है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? छुई खदान। ठीक है, अच्छा, ठीक है। खैरागढ़ छुई खदान। तीसरा नाम क्या है? गंडई। गंडई, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ये तीनों क्या हैं? तहसील। ठीक है, गंडई नहीं है शायद, खैरागढ़ और छुई खदान बस है, गंडई नहीं है। ठीक है, चौथा नाम इसी में याद रखेंगे, साल्हेवार। साल्हेवार, 4 तहसील से यहाँ पर। ठीक है, साल्हेवार या इसी को साल्हेवारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साल्हेवारा। हाँ, बस 4। आर के बाद ए लगा लेंगे तो साल्हेवारा हो जाएगा, इसमें तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? ब्लॉक नहीं, ब्लॉक 3 है बोला ना, साल्हेवारा नहीं है ब्लॉक। ठीक है, हाँ, ये सॉरी सॉरी, गंडई नहीं है बोला ना, सिर्फ 2 है बोला ना। नहीं नहीं, सिर्फ 2 है ये। खैरागढ़ और छुई खदान क्या है आपके? ब्लॉक है। गंडई और साल्हेवारा क्या है? ये ब्लॉक नहीं है, सिर्फ तहसील है। ठीक है, याद रहेगा। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, साल्हेवारा। तो मैं बोल रहा हूँ गंडई और साल्हेवारा केवल तहसील है, ब्लॉक नहीं है। और ये ऊपर के 2 क्या है? केवल ब्लॉक और तहसील दोनों हैं ये। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ तहसील्स कितनी है? 4। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? 2। ठीक है, यहाँ पर कितना देखे थे? तो यहाँ पर 8 तहसील्स हैं और 4 क्या हैं? ब्लॉक्स हैं। ठीक है, यहाँ जस्ट उल्टा, 4 से 2 में जाना है, 4 और उसके नीचे 2। ठीक है, याद हुआ? अगला डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? राजनांदगांव। राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव। राजनांदगांव का पहला तहसील राजनांदगांव। ठीक है, दूसरा छुरिया। छुरिया, एक सेकंड, ये स्पेलिंग ठीक से नहीं लिखी, एक बार इसको मिटा के लिखिए। ठीक, छुरिया। ठीक, राजनांदगांव, छुरिया। तीसरा नाम याद रखेंगे, डोंगर गांव। क्या नाम याद रखेंगे? डोंगर गांव। और डोंगर गांव से ही याद रख लेना डोंगरगढ़। डोंगरगढ़। ठीक है, राजनांदगांव, छुरिया, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, याद रहेगा। डोंगरगांव, डोंगरगढ़, यही चारों ब्लॉक भी हैं। इसके आगे देखते हैं। 5वां नाम यहां पर याद रखेंगे, लाल बहादुर नगर। लाल बहादुर नगर। लाल बहादुर नगर। ठीक है, राजनांदगांव, छुरिया, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, लाल बहादुर नगर। ठीक है, 5 हो गए। टोटल नंबर ऑफ तहसील 7 है, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स 4 है। 5 आपके सामने आ गए। 6वां नाम याद रखेंगे, घुमका। घुमका। ठीक है, घुमका। घुमका। ठीक है, घुमका। घुमका। ठीक है, राजनांदगांव, छुरिया, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, लाल बहादुर नगर, घुमका। लास्ट याद रखेंगे, कुमरदा।
कुमर्दा, ठीक है, कुमर्दा। घुमका कुमर्दा, घुमका कुमर्दा, ठीक, घुमका कुमर्दा। राजनांदगांव, छुरिया, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, ठीक है। लालपुर, लाल बहादुर नगर, एक देखे थे लालपुर थाना, ये लाल बहादुर नगर है, और इसके बाद घुमका और कुमर्दा, ठीक है। ऊपर के चार जो हैं ये क्या हैं, ब्लॉक्स हैं, और नीचे के जो तीन दिख रहे हैं आपको ये केवल तहसील है। याद हुआ? हाँ, एक के बाद पूछते हैं, एक लास्ट पहले कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्या बच गया? एमएमए, ठीक है। एमएमए मतलब मुहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। जैसे ही आप ये तीन नाम लिए आपको तीन तहसीलें मिल गई, ठीक है। पहला क्या? मुहेला, दूसरा मानपुर, तीसरा अंबागढ़ चौकी। हाँ, अंबागढ़ चौकी, मुहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, मुहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ठीक है, याद रहेगा, मुहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ठीक। ये तीन तो इजी था, दो और याद रखनी, ये तीनों ब्लॉक्स हैं, ये तीनों क्या हैं? ब्लॉक्स। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो गए? मतलब तीन हो गए। नंबर ऑफ तहसील्स कितनी है? तो पांच, दो और बच गई। चौथा देखते हैं, अंबागढ़ चौकी। अंबागढ़ चौकी के बाद क्या आएगा? तो औंधी, औंधी, ठीक है। चौथा नाम क्या है? औंधी, याद रहेगा। क्या क्या? मुहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। एक नाम एक्स्ट्रा याद किए अभी, औंधी। और पांचवा नाम याद रखेंगे इसी में। याद कीजिए, अपन जब एमसीबी पढ़ रहे थे, एमसीबी पढ़े हैं, एमसीबी में कौन कौन सी तहसील पढ़े? खड़गवां पढ़े हैं। यहाँ पे खड़गवां को खड़गांव कर देना। क्या करना है? खड़गांव, खड़गांव, ठीक है। खड़गांव, दुर्गेश नाई, खड़गांव कैसे बोलता है? देखियो, दुर्गेश नाई को जानते हो? जानते हो? क्या? ए है ना, खड़गांव में तो यही आएगा, यही तो है वो। हाँ, नहीं नहीं, वहाँ का नहीं है तो जांजगीर चांपा का वो। हाँ, नाम, नाम रखने के लिए बोल रहा हूँ कि नाम क्या है? खड़गांव, ठीक है। नहीं बोलता खड़गांव क्या? जय श्री राम, तो वहीं से याद रख लेना, खड़गांव। याद हुआ? औंधी, खड़गांव दो अलग नाम है, बाकी तो अपन नाम से मिल जाएगा। तो अब मेरे को पूरा दुर्ग डिवीजन चाहिए, अब कौन बताएगा? बताओगे? कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं यार, क्या भूलना है, धड़ाधड़ याद आएगा, देखो बोलो। हम्म, हाँ था ना। हम्म, 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 हम्म। दो भूल गए, कोई नहीं, फिर से बोलो। हम्म, 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 हम्म।
नांद घाट। हम्म, 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 ठीक है। हम्म, 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 अहिवारा, बालोद। हम्म, 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 मर्री बंगला। मर्री बंगला। हम्म, बालोद के बाद कवर्धा। हम्म, 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 रेंगा खार कला। फिर तीन नाम कौन कौन से? पिपरिया, कुंडा, कुकदूर। पिपरिया, कुंडा, कुकदूर। ठीक है। फिर साल्हे वारा। साल्हे वारा। फिर राजनांदगांव। छुरिया। डोंगरगांव, डोंगरगढ़। राजनांदगांव, छुरिया, डोंगरगांव, डोंगरगढ़। फिर लाल बहादुर नगर। और फिर घुमका, कुमरदा। घुमका, कुमरदा। लास्ट। खड़गांव। बेरला। हम्म, हम्म, दाढ़ी। हम्म, 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 बोरी। हम्म, हम्म, हाँ, इसमें बचा हुआ दो बज गए। अर्जुंदा। अर्जुंदा मर्री बंगला। स्किप नहीं करना है कुछ भी, है ना। अर्जुंदा मर्री बंगला जब तक कंप्लीट। देखो यदि ऐसे भूल रहे हो तो कोशिश करो कि पहले आपको ये नंबर याद हो जाए। ठीक है। यदि ऐसे आप रैंडम नहीं याद कर रहे हो तो जैसे ये नंबर लिखा हुआ है ना, 8442, तो जैसे ही आपको डिस्ट्रिक्ट याद आए तो पहले ये नंबर याद आ जाए। बात समझ आ रही? यदि नंबर याद आ जाएगा तो भी आप बता पाओगे। जैसे मेरे को पता चल गया कि केसीजी में कितने हैं, तो 4 और 2 हैं, 4-2 का रेशियो है। केसीजी में खैरागढ़, छुई, खदान, गंडे, तीन नाम तो मिल ही गए, है ना। तीन ये क्या है, यही तीन ब्लॉक्स हैं। चार है, एक अलग से ऐड करना है तो साले 12। तो ये नंबर यदि याद आ गया तो भी काम चल जाएगा। जैसे ही मैं बेमेतरा याद करूँ तो मेरे को 9 नंबर पहले याद आना चाहिए कि 9 तहसीलें हैं यहाँ पर। ठीक है। और 5 याद आना चाहिए कि 5 क्या है यहाँ पर, ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ऐसे फटाफट। तब फिर मैं बेमेतरा, साजा, पेरला ये तब कर पाऊंगा। नवागढ़ तब कर पा, सॉरी 4 है। ये तब कर पाऊंगा जब मैं नंबर याद करके रखा हूँ कि हाँ इतना इतना है यहाँ पर। जैसे आप बालोद में पहुंचे, बालोद गए। अब बालोद में पहले आपको तुरंत याद आना चाहिए कि 7 क्या है यहाँ पर, तहसील। तब मैं 7 काउंट करना चालू करूँ अपनी उंगलियों पर। जैसे बालोद, गुंडरदेही, गुरूर, डोंडी, डोंडी लोहारा, अर्जुंदा, मर्री बंगला। ठीक है। ए बी, अर्जुंदा, ए एम बताया था ना, अर्जुंदा, मर्री बंगला।
7, ऐसे। जैसे ही दुर्ग याद आया तो 6 पहले याद आना चाहिए कि 6 याद करना है, और 6 का हाफ है यहाँ पर ब्लॉक 3, 6 का 3, तो दुर्ग, धंधा, पाटन, बोरी, अहिवारा और भिलाई। बात समझ आई। ऐसे ही जैसे ही कवर्धा पहुंचे तो तुरंत पहले क्या क्लिक होना चाहिए कि यहाँ कितनी तहसीलें हैं, ठीक है, तुरंत एकदम दिमाग को एक काम करना चाहिए कि 8 तहसीलें। अब 8 में गिनना शुरू करूँ, कवर्धा, पनरिया, रेंगा खार कला, पिपरिया, कुंडा, कुकदू, ऐसे, ठीक है। तब तो आपको देखो सिंक करोगे ना, एक दूसरे को चीज़ों से रिलेट करते जाओगे, तो नेक्स्ट आपको जो भी चीज़ बोलना है उसका हिंट मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि आप रैंडम कूद रहे हो, तो हो सकता है कि बीच वाली चीज़ गायब हो जाए। बिल्कुल संभावना, क्यों? क्योंकि आपने एक दूसरे को रिलेट नहीं किया। आपको जैसे ही आप एक बात याद करो तो उससे रिलेटेड दूसरी बात याद आए तो तीसरी बात, ये आपको लिंक बनाना पड़ेगा। ये आप ही कर सकते हो, क्योंकि हर किसी इंसान का दिमाग अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से काम करता है। तो मेरे को जैसी सुविधा है, मेरे को इसको फनी सेंटेंस बना के याद करना है, वो कर लो। सभी के पहले नाम याद करके करना है, मतलब पहला लेटर याद करके करना है, वैसा कर लो। इसको किसी डायग्राम में बनाकर देखना है, वैसा कर लो। होता है ना, जैसे मैं इमेजिन कर लिया कि खैरागढ़ कोई एक गढ़ है, तो मैं क्या कर लिया, एक गढ़ का साइन बना लिया। मान लो ये कोई गढ़ है, छावनी, ठीक है, तो खैरागढ़ याद आ गया। इसको मैं किससे पेंट कर दिया हूँ, छुई से पेंट कर दिया हूँ, तो दूसरा नाम आ गया छुई खदान, ठीक है। और ये इसके आजू बाजू क्या गड़ा दिया हूँ, रॉड गड़ा दिया हूँ, ताकि ये भागे मत, तो ये गंडई। बात समझ आ रही? तो लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, ये भी तरीका है। ये क्या है, इमेजिनेशन को आपके बढ़ाएगा, कि जैसे ही आपको छुई खदान गंडई याद आया तो एक पहले खैरागढ़, तो खैरागढ़ से याद आया कि अच्छा एक डायग्राम बनाया था मैं कोई किले जैसा, इसको मैं गढ़ बोल रहा था। फिर इसमें याद आया कि मैं छुई लगाया था और इसको गढ़ाया था, तो 3 नाम याद आ गए, छुई खदान। और फिर इसको सहलाया था, तो क्या याद आ गया, सालोवार। बात समझ आ रही है? लॉजिक नहीं होगा उसके पीछे, लेकिन आपको याद करने के लिए एक से दूसरी चीज़ें रिलेट करनी पड़ेंगी। कई तरीके हो सकते हैं रिलेट करने। बस हमारा अंतिम ऑब्जेक्टिव, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि मेरे को वो 4 नाम यदि वहाँ पर थे तो चारों याद आए कि नहीं है, यदि 9 नाम वहाँ पर थे तो 9 याद आए कि नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है पढ़ते कैसे? हाँ। और जहाँ पे भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, जिस नाम पे भी, उसको कहीं ना कहीं से लिंक कीजिए उसके पहले नाम से। जैसे जनरली क्या हो रहा है, आप अर्जुंदा और मर्री बंगला को भूल रहे हो, है ना, तो वहाँ पे आपको जब 5 नाम याद आ रहे हैं, डोंडी लोहारा, लास्ट नाम पढ़ रहे हैं अपन, डोंडी लोहारा, तो किसी को डंडे और लोहे से मारोगे तो वो क्या होगा, मर जाएगा ना भाई। हाँ, तो आगे याद कर सकते हो आपकी मर्री बंगला है, जब मारूंगा तो वो कहाँ जाएगा, बंगले में जाएगा, मर्री बंगले में। तो कोई ना कोई लिंक बनाना पड़ेगा आपको, ताकि जो नेक्स्ट वाला आने वाला है वो आपको ध्यान करा दे कि हाँ ये नाम हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को वैसा एक्टिव करना सीखिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और रिवीजन मस्ट है, मेडिटेशन हो मत हो, लेकिन रिवीजन होना ज़रूरी है, ठीक है। समझ आई क्लासेस? इसी को जब हम मैप में जाके आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें तब पता होंगी कि हम किस बारे में बात करें, किस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें, तो रिलेट जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद करके आओगे आप। कल मेरे को चारों डिवीज़न आपके याद चाहिए, चारों डिवीज़न कल आके पहले सुनाओगे, और फिर आगे अपन क्लास करेंगे, मतलब लास्ट डिवीज़न कंप्लीट करेंगे, बस्तर डिवीज़न, ठीक है। हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ, ठीक है। जो बैकअप, जैसे ये पढ़े ये वाला, ऐसे ही बाकी के भी आप आजू बाजू से देख के ले सकते हो, ठीक है। बाकी इसके हिंदी में वीडियो डले हुए हैं, प्रीमियर आधार IAS का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर ये नाम आपको केवल हिंदी में लिखे मिलेंगे, बस और कुछ नहीं। पर हाँ, आप समझ सकते हो, इसके पहले के भी वीडियो है, इसके बाद के भी वीडियो है, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम बैच है तो यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाना पड़ता है, वहाँ पे हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम के डले हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है कि कहीं तकलीफ जा रही है? ईजी था, ठीक है। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में,
लास्ट डिवीज़न कंप्लीट करेंगे अपना बस्तर डिवीज़न, और अपन पूरा ऊपर से नीचे तक एक बार रिवीजन करेंगे, सरगुजा से लेके बस्तर तक। ठीक है, कल की क्लास में। चलो।